अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यानी इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म कुरान करीम में एक बार नहीं बल्कि बार बार आया है। इताअत कहते हैं फर्मा बरदारी को, किसी के हुक्म के मुताबिक अमल करना इताअत कहलाता है। इताअत अल्लाह की भी होती है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यानी जो लोग ईमान लाए, जो लोग मोमिन हैं, वो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। यानी ईमान वालों की पहचान यह है कि उन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से है। और अल्लाह तबारक ताला मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। यानी ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। तो इताअत तो अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों की जाती है, लेकिन इत्तिबा अल्लाह तबारक व तआला का नहीं हो सकता, इत्तिबा सिर्फ रसूल का हो सकता है। क्योंकि इत्तिबा कहते हैं जिस काम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अंजाम दिया और सहाबा किराम ने आपको देखकर उस काम को उसी तरीके से किया, आपने हुक्म दिया हो या ना दिया हो, इसको इत्तिबा कहा जाता है। जैसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा वैसे ही किया, ये इत्तिबा है। इसलिए इत्तिबा अल्लाह का नहीं हो सकता, अल्लाह के रसूल का होता है। कुछ अरसे से एक ऐसा फ़िरक़ा वजूद में आया हुआ है जो बज़ाहिर लोगों को गुमराह करने के लिए अपना नाम अहले कुरान बताता है, यानी कुरान वाले, और वो हदीस और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का इनकार करता है। और ये कहता है कि ये हदीसें तो अल्लाह के रसूल के तकरीबन 200 साल के बाद लिखी गईं, और जो सादा लोह मुसलमान हैं, जो दीनी तालीम से नावाकिफ़ हैं, और अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है जो दीनी तालीम से नावाकिफ़ हैं, वो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, उनकी बातों में फंस जाते हैं और ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 साल के बाद हदीसें ऐसे ही लिख दी गई हैं, इनका कोई ख़ास एतबार नहीं है। तो ये अहले कुरान कहलाने वाले लोग ख़ुद भी गुमराह हैं और इस तरह की बातें करके दूसरों को भी गुमराह करते हैं। हदीसें 200 साल बाद लिखे जाने का क्या मकसद है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये फ़िरक़ा एक तो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ने हदीसें लिखने से मना किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों को कुरान के साथ मिलाकर लिखने से मना किया था ताकि वो खलत मलत ना हो जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसें लिखने की बाकायदा इजाज़त दी है और ताकीद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेशुमार हदीसें लिखा करते थे। एक दूसरे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बातें लिखा करते थे। तो कुरैश के कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल आखिर एक बशर हैं और आप कभी गुस्से में होते हैं और कभी खुशी में होते हैं, तो तुम उनकी हर बात मत लिखा करो। तो वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपकी सारी बातें ना लिखा करूं, क्योंकि आप कभी खुशी में होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस ज़ुबान से सिवाय हक़ के कुछ नहीं निकलता, इसलिए तुम बेफ़िक्र होकर हर बात लिखा करो। एक और साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
اور آپ سے کچھ نصیحتیں کچھ باتیں معلوم کیں تو آپ نے ان کو باتیں بتا دیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ لکھ کر دے دیجئے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو یہ باتیں لکھ کر دے دو۔ تو حدیثوں کو لکھنے کی تاکید تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اب رہا 200 سال بعد لکھے جانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیثیں سنتے تھے، لیکن تمام صحابی ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے۔ کچھ صحابہ نے تو باریاں مقرر کر رکھی تھیں، ایک دن ایک صحابی جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے وہ جا کر اپنے ساتھی کو بتاتے تھے۔ اگلے دن دوسرے ساتھی آتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور اس دن کی تمام باتیں وہ اپنے ساتھی کو بتا دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثیں سنا کرتے تھے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے اور ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ عموماً بھی بتایا کرتے تھے اور کسی خاص موقع پر بھی بتایا کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی مسئلہ پیش آتا اور اس سے متعلق کوئی حدیث کسی صحابی نے سنی ہوتی تو وہ بتا دیتے تھے کہ میں نے اس کے متعلق اللہ کے رسول سے ایسا ایسا سنا ہے۔ اس طرح سے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے بھی حدیثیں سنی اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بتائیں۔ جب صحابہ اکرام اسلام کو پھیلانے کے لیے دور دراز تک چلے گئے اور اسلامی خلافت بہت وسیع ہو گئی اور ان صحابہ اکرام نے جہاں جہاں گئے ان میں سے بہت سارے صحابہ اکرام وہیں پر مقیم ہو گئے اور ان صحابہ اکرام کے تمام اسلامی مملکت میں جہاں جہاں وہ رہتے تھے ان کے حدیث کے درس کے حلقے لگا کرتے تھے۔ یعنی وہ اپنے سے بعد والے لوگوں کو جن کو تابعین کہا جاتا ہے ان کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جس طرح صحابہ کرام نے تابعین کو حدیث کی تعلیم دی، اسی طرح تابعین نے اپنے سے بعد والے لوگوں یعنی تبع تابعین کو تعلیم دینے کا اہتمام کیا۔ جس طرح صحابہ کرام کے درس حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے، اسی طرح تابعین کے بھی درس حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے اور اس میں تبع تابعین تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر محدثین کا دور آتا ہے۔ محدثین نے نہ صرف یہ کہ اپنے شہر کے جو حدیث کے دروس کے حلقے لگا کرتے تھے وہاں تعلیم حاصل کی، بلکہ پوری اسلامی خلافت جو نہایت وسیع تھی، تمام خلافت میں گھوم گھوم کر مختلف شہروں میں جا جا کر وہاں کے حدیث کے استادوں سے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور بہت مشقت محنت اور تکلیفیں اٹھائیں اور اپنی پوری زندگیاں اس کام میں لگا دیں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں جمع کرنے میں، ان کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنی پوری زندگی لگا دی۔ محدثین نے پوری اسلامی خلافت کے مختلف شہروں میں گھوم گھوم کر جو حدیثیں اکٹھی کیں، اس کے بعد انہوں نے ان حدیثوں کی تحقیق کی کہ ان حدیثوں میں کسی میں کوئی ضعف، کوئی کمی، کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد جتنے راوی ہوتے تھے جو حدیث کو نقل کرنے والے ہوتے تھے، آپ نے اگر کوئی حدیث پڑھی ہوگی تو اس میں اس طرح روایت ہوتی ہے کہ محدث یہ بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص سے سنا، انہوں نے فلاں شخص سے سنا، انہوں نے فلاں شخص سے سنا، انہوں نے فلاں صحابی سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ تو یہ پورا سلسلہ، پوری چین ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر محدث تک ہر شخص معلوم ہوتا ہے کہ کس کس نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اللہ کے رسول، پھر صحابی کے بعد جتنے راوی ہوتے تھے، محدثین نے ایک ایک راوی کی تحقیق کی۔ راوی اگر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں مشہور ہوتا تھا پرہیزگاری، تقوی، سچائی، گناہوں سے بچنے میں ایک ممتاز شخصیت کا مالک ہوتا تھا، تب وہ اس کی حدیث کو قبول کرتے تھے۔ راوی کی دوسری شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ یادداشت کا پکا ہو، یعنی اس کو کوئی بھولنے کی بیماری تو نہیں تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ
उसने हदीस तो कुछ और सुनी हो, बयान कुछ और कर दिया हो। इस तरह का अगर कोई मामला होता, किसी के हाफजे में कोई कमी होती, तो मुहद्दिसीन उस हदीस को भी नहीं लेते थे। इसी तरह ये भी देखा जाता था कि जो रावी, जो ताबिई या तबे ताबिई किसी हदीस को रिवायत कर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी साबित है या नहीं जिनसे वो हदीस रिवायत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई तबे ताबिई किसी ताबिई से हदीस रिवायत कर रहे हैं, तो ये देखते थे कि जिस ज़माने में वो ताबिई मौजूद थे, उस ज़माने में ये मौजूद थे या नहीं थे, इनकी उम्र इतनी थी या नहीं थी जितनी होनी चाहिए हदीस समझने और आगे बयान करने के लिए। और ये देखते थे कि इनकी उनसे मुलाकात साबित है या नहीं है, यानी जिस शहर में वो ताबी रहते थे उस शहर में ये भी रहते थे या किसी और शहर में रहते थे। अगर किसी और शहर में रहते थे तो इनका वहाँ जाना हुआ या नहीं हुआ, इनकी मुलाकात साबित है या नहीं है। बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने के बाद, छान फटक करने के बाद फिर उस हदीस को कबूल किया जाता था। दूसरी ये होती थी कि सनद कहीं टूटी ना हो, यानी अल्लाह के रसूल से और मुहद्दिस तक सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हो, उनमें कोई भी रावी मजहूल ना हो। रावी मजहूल होने का मतलब यह है कि रावी का वो नाम नहीं बता रहे हों। कोई ताबी या कोई तबे ताबी किसी से रिवायत कर रहे हैं और उसका नाम नहीं बता रहे, ये कह रहे हैं कि मैंने फ़ला कबीले के एक शख्स से सुना, फ़ला ख़ानदान के एक शख्स से सुना, या मैंने कुरैश के एक बड़े बुज़ुर्ग से सुना, तो इसमें रावी मजहूल हो गया, रावी का नाम मालूम नहीं हो रहा। इस तरह वो हदीसों की छान फटक करते थे ताकि कहीं भी कोई कमज़ोरी ना हो। उसके बाद उन्होंने हदीसों की छान फटक करने के और तहक़ीक़ करने के बाद जो हदीसें निकाली, फिर उनको तरतीब से जमा किया। आप अगर हदीस की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग चैप्टर होते हैं, अलग अलग अबवाब होते हैं। जैसे बुखारी शरीफ है, उसकी 3 जिल्दें हैं। उन 3 जिल्दों में आप जब पढ़ेंगे तो एक ही मज़मून की, एक ही टॉपिक की सारी हदीसों को एक अबवाब में जमा कर दिया। मिसाल के तौर पर किताबुल ईमान, बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान मिलेगी आपको। किताबुल ईमान में ईमान के मुताल्लिक़ सारी हदीसें इमाम बुखारी ने जमा कर दी। इसी तरह किताबुल वज़ू में वज़ू के मुताल्लिक़ हदीसें, किताबुल तहारत में तहारत के मुताल्लिक़ हदीसें, इसी तरह किताबुल सलात में नमाज की, किताबुल सौम में रोज़े की, किताबुल ज़कात में ज़कात की, किताबुल मनासिक में हज की, और इसी तरह सारी हदीसें जो जिस मौजू की हदीस होती थी उनको एक ही अबवाब में इकट्ठा कर दिया। ये मुहद्दिसीन का बहुत बड़ा कारनामा था। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, अपनी पूरी ज़िंदगी उस काम में लगा दी। लोगों को जो गुमराह किया जाता है कि हदीसें 200 साल के बाद लिखी गईं, उसकी हकीकत ये है, हदीसों का दौर दौरा था, हदीसें पढ़ाई जाती थी, पढ़ी जाती थीं। 200 साल के बाद उनको मुरत्तब किया गया, उनको एक तरतीब दी गई, और ये मुहद्दिसीन का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि अगर उनके पास एक हदीस मौजूद है और किसी शख्स ने बताया कि यही हदीस फ़ला शहर में रहने वाले एक और साहिब किसी दूसरी सनद से बयान करते हैं, तो वो उस शहर को गए, अपनी सवारी पर, अपने ऊँट पर सवार होकर। पहले सफ़र कितना पुरमशक्क़त होता था, कितना दुश्वार होता था, तो वो उस शहर गए, ऊँट पर बैठे बैठे उन साहिब के घर गए, उनको बुलाया, उनसे हदीस की तहक़ीक़ की और ऊँट मोड़कर वापस चल पड़े। और ये कहते थे कि मैं अल्लाह के रसूल की हदीस लेने आया हूँ, मैं इसमें कोई दूसरा मकसद जमा नहीं करूँगा। लिहाजा वो उनके पास रुकते भी नहीं थे, हदीस सुनकर ऐसे ही वापस आ जाते थे। और एक मुहद्दिस किसी हदीस को लेने किसी शहर गए, जिन साहिब से हदीस लेनी थी, तो इत्तिफाक से वो उस वक्त बाज़ार में थे और खजूर खा रहे थे। उन्होंने देखा तो ऐसे ही वापस आ गए और ये कहने लगे कि मैं ऐसे शख्स से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं लूँगा जो बाज़ार में खड़ा होके खा रहा है। तो मुहद्दिसीन ने बेइंतहा एहतियात के साथ इन हदीसों को जमा किया है, पूरी तरह मुस्तनद हैं, पूरी तरह काबिल एतमाद हैं।
تو جو لوگ بھی حدیثوں کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے جھانسے میں ہرگز نہ آئیں۔ بنا حدیث کے تو نماز کا نظام بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن میں نماز کا بار بار ذکر ہے، نماز کے ارکان، رکوع، سجدے، قیام کا ذکر ہے، لیکن نماز کا پورا طریقہ، پوری ترکیب، پوری ترتیب قرآن میں کہیں نہیں بتائی گئی، وہ آپ کو حدیثوں میں ہی ملے گی۔ لہٰذا جو سب سے اہم عبادت نماز ہے وہ آپ حدیثوں کے بنا نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث میں ہی ساری معلومات ہے کہ نماز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح پڑھتے تھے، آپ نے کس طرح تعلیم فرمائی۔ لہٰذا ان لوگوں کے جھانسے میں آنے کی اور گمراہ ہونے کی ضرورت بالکل نہیں۔